Yes, children, now we are taking the magnetic field due to a thick current carrying conductor. We are discussing the applications of Ampere's circuital law. Earlier we have discussed about the Biot-Savart law, and the one important application we have already discussed in case of Ampere's circuital law. कौन सा था पहला application? Just have a quick revision about that. Suppose it is an infinitely long conductor and we want to find magnetic field at point A, at distance A from the conductor. The magnetic field at this point P we have derived, it is mu naught I upon 2 pi A. This is the magnitude of magnetic field at perpendicular distance A from the conductor. Carrying current I, it is of infinite length. This is X and this is Y. And near one end of the conductor, the magnetic field is mu naught I upon 4 pi A. Near this end of the conductor, the perpendicular distance is A, that is mu naught I upon 4 pi A. हाफ हो जाता है, और इसमें हमने फाइनाइट का भी फॉर्मूला तो इनफाइनाइट का बताया था बच्चों, और इसी में अगर आप निकालना चाहते हैं अलोंग द एक्सिस बायट-सेवर्ट लॉ से b की वैल्यू 0 आती है, और यहाँ अलोंग द एक्सिस लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है. सो अलोंग द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. क्यों? जब हम बायट-सेवर्ट लॉ लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, तो थीटा 0 पे साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. तो अलोंग द कंडक्टर एक्सिस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, नियर वन एंड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नियर अनदर एंड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. कुछ फॉर्मूले हमने फाइनाइट लेंथ के बताए थे. अगर यही फॉर्मूला देखिए, इसी में हम मॉडिफाई कर देते हैं. अगर यही फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ का बना दे, ये फॉर्मूला इधर से लेकर के अगर हम फाइनाइट लेंथ का बना दे इस तरीके से, ये एंगल φ1 है और ये एंगल φ2 है, तो यहाँ P डैश पॉइंट है. इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया था mu नॉट अपॉन 4 पाई dl अपॉन a sin φ1 प्लस sin φ2. ये फॉर्मूला था. दिस इज द फॉर्मूला फॉर किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला. तो ये सारी चीजें पढ़ गए. इससे हमने ये भी डेराइव कर दिया था, इससे ये डेराइव किया था. बताइए जब हम इससे ये वाला डेराइव करते हैं इनफाइनाइट लेंथ का, तो φ1 और φ2 दोनों कितना हो जाता है? 90. sin 90 प्लस 90 sin 90 कितना हो गया? 1. और ये सॉरी ये dl नहीं है बल्कि क्या है? ये i है. तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. 2 से 2 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? mu नॉट i अपॉन 2 पाई. नियर वन एंड लोगे तो φ1 की एक की वैल्यू 90 और दूसरे की वैल्यू 0. तो ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं. ये फाइनाइट लेंथ के फॉर्मूले से बेसिकली बायट-सेवर्ट के एप्लीकेशन से आता है, और इससे हम ये फॉर्मूले डेराइव कर लेते हैं. ये थिन कंडक्टर का केस था. अब हम इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं और वो लेते हैं आप थिक कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड कौन सा ले रहे हैं बच्चों? ड्यू टू करंट कैरिंग थिक कंडक्टर इन विच द करंट इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो देखिए हम ये मान के चल रहे हैं थिक कंडक्टर में भी जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है. और इसमें केस फर्स्ट ले रहे हैं एंड दैट इज आउटसाइड द कंडक्टर. आउटसाइड द कंडक्टर. अगर हम आउटसाइड द कंडक्टर लें तो देखिए कैसे करते हैं. मान लीजिए कोई थिक कंडक्टर है और ये आपका थिक कंडक्टर है. इस थिक कंडक्टर के लिए हमें डेराइव करना है फॉर्मूला, और इसके अंदर कितना करंट है? मान लीजिए करंट कितना है इसमें? I है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मान लीजिए इसका रेडियस आप यहां से लेकर के ये है P पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं. इट इज ए वेरी थिक कंडक्टर. ठीक है. और इस थिक कंडक्टर के लिए जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो देखिए क्या कर सकते हैं बच्चों हम इसमें, अगर हम इसमें मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इसका रेडियस जो होगा, इस रेडियस को हम एज्यूम कर लेते हैं. सबसे पहले मान लीजिए ये जो रेडियस है इसका वो कितना है? r है. सपोज r इज द रेडियस. तो बताइए सर्कुलर ये थिक कंडक्टर है, r रेडियस है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, और जब आप कैलकुलेट करेंगे क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका रेडियस, तो देन इट विल बी पाई r स्क्वायर द क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू व्हिच द करंट इज फ्लोइंग. पाई r स्क्वायर में से पूरा करंट जा रहा है. ये पूरा थिक कंडक्टर है. यूनिफॉर्मली करंट अगर हम एज्यूम करते हैं, इसमें से पाई r स्क्वायर एरिया से करंट जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका a है जहां आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या करना चाहते हैं? डेराइव करना चाहते हैं. सबसे पहले वही टेक्निक लगानी पड़ेगी. अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ लेना चाह रहे हो तो यहां से आप एक एलिमेंट लेंगे. एलिमेंट की डायरेक्शन भी वही होगी और बी की डायरेक्शन भी वही होगी.
So it is the similar derivation as we have done in case of the Ampere circuital law, जिसमें थिन कंडक्टर का केस था, यूनिफॉर्म करंट का हम डिस्ट्रीब्यूशन मान करके सेम वही डेरिवेशन दूसरे फॉर्म में है। तो अगर बच्चों डेरिवेशन आता है तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, और अगर ये प्रॉब्लम बना दी जाती है तो प्रॉब्लम में थिक कंडक्टर की वजह से कहाँ कह रहे हैं, आउटसाइड द कंडक्टर। लेट इट द पॉइंट P lie at distance A from the center of the conductor of cross radius small r, so that its area cross section will become pi r square, pi r square। चलिए ये तो कंडीशंस होगी बच्चों, और इसमें हम इसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं। लेट r is radius of the conductor, A is distance of point P from the conductor, center of the conductor, I is current flowing through the कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I, और कैसा बताया हमने, यूनिफॉर्मली, the current is flowing uniform, there is a uniform distribution of the current, it is assumed that then by Ampere circuital law सबसे पहले क्या मानेंगे, ए रेडियस का क्या इमेजिन करेंगे, सर्कुलर लूप। ये अगर आपका कोई कंडक्टर है और इसका आप सर्कुलर लूप बनाएंगे यहाँ से, तो जो सर्कुलर लूप होगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जब सर्कुलर लूप पर आप डायरेक्शन लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की और डीएल की, बोथ विल बी द सेम डायरेक्शन, तो बताइए कितना हो जाएगा, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या फॉर्मूला है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये फॉर्मूला है, म्यू नॉट I, और B डॉट DL की वैल्यू कितनी होगी, B DL cos 0 बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दैट इज म्यू नॉट I, और B इंटीग्रल DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और B इंटीग्रल DL कितना हो गया, 2 पाई A इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। ये फॉर्मूला है बच्चों, दिस इज द रिजल्ट। किसके लिए रिजल्ट आया, थ्रू द थिक कंडक्टर आउटसाइड। सो वेदर द कंडक्टर इज थिन और द कंडक्टर इज थिक, it's a very long conductor, the magnetic field to the conductor will be given by mu naught I upon 2 pi A, it is outside the conductor at perpendicular distance A from its central line। तो ये फॉर्मूला बनता है, दिस इज द सेम फॉर्मूला एज वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ थिन कंडक्टर। सो वेदर द कंडक्टर इज थिन और द कंडक्टर इज थिक, इन बोथ द केसेस द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर विल रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक पार्ट तो ये हो गया बच्चों, ठीक है, इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन बन गया यहाँ से, आउटसाइड द कंडक्टर। चलिए इसमें दूसरा पार्ट लेते हैं, थोड़ा सा और इसमें एक डिफिकल्ट पार्ट बनता है, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम भी दी हुई है ये, और ये बोर्ड में भी अक्सर पूछा जाता है, दैट इज इनसाइड द कंडक्टर नॉट आउटसाइड। केस सेकंड, इनसाइड। चलिए तो आउटसाइड वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड का तो वही रिजल्ट है जो हमें थिन कंडक्टर का लेते थे। सो वेदर द कंडक्टर इज थिन और थिक, बिकॉज वी एज्यूम्ड, और क्यों दोनों का रिजल्ट सेम है, बिकॉज वी एज्यूम दैट द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंडक्टर, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। चलिए अब इसमें लेते हैं हम, और R इसमें रेडियस लेंगे, A डिस्टेंस पॉइंट P लेंगे, करंट भी इसमें कंडक्टर का लेंगे। अब यहां से देखिए कुछ चेंज करना पड़ेगा बच्चों। अगर हम इनसाइड ले रहे हैं तो इनसाइड में देखिए डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। क्या बनेगा डायग्राम, ये कोई कंडक्टर लीजिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, और कैसा कंडक्टर है, थिक कंडक्टर है, ये है थिक कंडक्टर इस तरीके से, और ये इसका क्या है, सेंटर लाइन है, एंड दिस पॉइंट P लाइन ओवर हियर नाउ, ओके, दिस इज रेडियस R, और ये आपका रेडियस कितना है A, कितना करंट है इसमें, I करंट है, और ये पॉइंट P है। अब देखिए क्या होगा, यहां से A रेडियस का एक सर्कुलर लूप इमेजिन करना होगा, और जब A रेडियस का सर्कुलर लूप लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, हम कोशिश करें। देखो ये वाला डायग्राम बनेगा, ये पूरा रेडियस तो कितना है A है, और ये वाला पार्ट कितना है R है, और ये वाला पार्ट कितना है A है, ये A पार्ट है, ये है पॉइंट P। तो अगर यहाँ पॉइंट P पे निकालोगे तो DL की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, सेम आएगी, बिल्कुल वही बन गया। नाउ दिस पॉइंट P which lies outside in the case first is assumed to be shifted inside, और हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस कंडक्टर, कितने डिस्टेंस पर, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस A where R is the radius of the current। अब देखिए इसमें क्या होगा,
लेफ्ट हैंड साइड का सारा पोर्शन सेम होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कॉन्सेप्ट लगेगा, जब हम बाहर ले रहे थे तो पूरे कंडक्टर की वजह से था, जब हम इसमें अंदर ले रहे हैं तो जो करंट होगा वो पूरे कंडक्टर का करंट कंसीडर नहीं होगा। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए रेडियस का, उसकी वजह से जो करंट बनेगा पी पॉइंट पर, वो करंट आपको कंसीडर करना है, ना कि टोटल करंट। और इसका करंट तो आपको है नहीं इतने पोर्शन का। अच्छा ऐसे मान लीजिए जैसे सिलेंडर है तो थिक कंडक्टर हो गया और इसके अंदर एक रिफिल है, तो जो इसके अंदर का रिफिल है, रिफिल की सरफेस पे निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके रिफिल में कितना करंट है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। इफ आई इज द करंट थ्रू आउट द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, सपोज I डैश इज द करंट पासिंग थ्रू इट्स रिफिल, जो अंदर वाला सिलेंडर बना जिसको हम रिफिल कह रहे हैं, उसमें कितना करंट है, पहले वो करंट आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम करंट निकाल रहे हैं। नाउ करंट थ्रू कौन से वाला, इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर ऑफ विच रेडियस, ऑफ रेडियस ए, कितना करंट होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बताइए। पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट है, आई है। पूरे एरिया में तो पूरे कंडक्टर में कितना करंट है, आई है। यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना है जिसमें आप निकालना चाहते हैं, इसका एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर में कितना हो जाएगा, इंटू पाई ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आई डैश। तो बेसिकली यहां से आई डैश की वैल्यू आएगी कितना, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। इट इज ए करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक। एंड व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द दिस इनर पार्ट ऑफ दिस कंडक्टर, दैट इज पाई ए स्क्वायर। सो यू मल्टीप्लाई बाय पाई ए स्क्वायर, इट इज आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एक तरह से ये मान लीजिए, जैसे ये एग्जांपल हम समझा रहे थे, जितना करंट मार्कर में था, मार्कर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट कितना था, आई था, और इसका जो रिफिल है अंदर वाला, उसमें जो करंट आया वो कितना, आई डैश आया। तो उसका जो शेयर बनेगा करंट का, दैट विल बी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर। व्हाट इज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, इट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो अंदर वाला पोर्शन है जिसको रिफिल कह रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर। तो ये तो यूनिट एरिया का करंट हो गया और ये पाई ए स्क्वायर का हो गया। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द इनर पोर्शन ऑफ द कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर ये हमें समझ आ गया तो अब हम इसमें बाय वो एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई नहीं आएगा, अब क्या आएगा, आई डैश आएगा। टोटल करंट किसमें, टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ, कौन से वाला क्लोज्ड पाथ, ये जो हमने इमेजिन किया है। तो ये जो इमेजिन किया है ये रेडियस का पाथ, इसका करंट होगा, उसका करंट कितना है, आई डैश है। और आगे का स्टेप तो कॉमन हो जाएगा, बी ए डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, और यहां से आ जाएगा बी को हम बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल डी एल म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू हो जाएगी आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और b इंटू डी एल कितना हो जाएगा, 2 पाई। देखिए इंटीग्रल डी एल इज द स्मॉल एलिमेंट, ये है इतना टुकड़ा डी एल, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग दैट इज 2 पाई ए, ऑन सॉल्विंग इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक a से a यहाँ कट जाएगा और यहाँ से b आएगा बच्चों, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू किसकी वजह से, अ थिक कंडक्टर, कहां पर, इनसाइड इट, ऑफ कितने इनसाइड इट, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, कहां से, फ्रॉम इट्स सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन से अगर आए ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ये होगा। और देखिए ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए की। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगा। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, अगर ए की वैल्यू बढ़ाएंगे आप, जितना सेंटर के पास लोगे ए की वैल्यू उतनी कम आएगी, जितना सेंटर से दूर जाएंगे ये बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। और अगर सरफेस पे लेना चाहते हैं तो सरफेस पे ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। फिर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, फिर ये हो जाएगा ऑन द सरफेस। ठीक है, अगर इसी को हम ऑन द सरफेस आप निकालोगे, ये वैल्यू आप रख सकते हैं कंडक्टर की, या कंडक्टर से बाहर जा रहे हैं
यू आर गोइंग आउटसाइड द कंडक्टर, तो आउटसाइड द कंडक्टर में जितनी ए की वैल्यू होगी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। और डायरेक्शन का रूल क्या बताया, अगर करंट अपवर्ड है तो राइट हैंड थंब रूल से किधर जाएगा, इधर जाएगा अंदर की तरफ, और अगर करंट नीचे है तो किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो दिस इज ए वे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ड्यू टू किसकी वजह से, अ थिक कंडक्टर कैरिंग करंट। So the important point in this derivation is when you compare this derivation with the previous one. In the previous derivation we have assumed the infinitely long thin conductor, and outside the conductor magnetic field we have derived by using this Ampere circuital law, and now we are deriving this expression due to the thick conductor. As far as the point outside is concerned, the magnetic field remains same whether the conductor is thin or the conductor is thick. Okay, because we have assumed that the current is uniformly just distributed throughout the cross sectional area, and when you talk about a point inside the conductor, that is at this point, the magnetic field will be given by this formula. ये magnetic field होगा, it means inside the conductor the magnetic field will be different at different points. तो ये पूरा एक डेरिवेशन बन गया, एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है, और इस तरीके से मान सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का ये कौन सा है, इट वाज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया है। पहले हम निकालेंगे करंट, कैसे निकालेंगे, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और फिर जितने एरिया का आपको क्लोज लूप माना है उस क्लोज लूप के अंदर कितना करंट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से, और उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये फॉर्मूला बनेगा।